इंदौर की 3.5 साल की अनीका शर्मा की जिंदगी इन दिनों समय और संसाधनों की बड़ी चुनौती से जूझ रही है। दुर्लभ बीमारी SMA टाइप 2 से पीड़ित अनीका के इलाज के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत है, जबकि परिवार लगातार मदद जुटाने में लगा है। मामला अब हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां बच्ची के इलाज और सरकारी सहायता को लेकर महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। SMA टाइप 2 नामक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित 3.5 साल की अनीका शर्मा के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता चंचल गुप्ता के अनुसार बच्ची को ऐसा इंजेक्शन लगना है जिसकी कीमत 9 करोड़ रुपए से अधिक है। परिवार पिछले 8 महीनों से देश के विभिन्न शहरों में लगातार लोगों और संसाधनों से सहायता की अपील कर रहा है, लेकिन अब तक पूरी राशि एकत्र नहीं हो पाई। सुनवाई के दौरान एम्स और सरकारी पक्ष ने बताया कि राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति के तहत अधिकतम 50 लाख रुपए तक सहायता का प्रावधान है। वहीं याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए बच्ची के जीवन को बचाने के लिए विशेष सहायता उपलब्ध कराने और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से मदद देने की मांग की। अनीका शर्मा एक 3.5 साल की बच्ची है जिसको SMA टाइप 2 नामक एक आनुवांशिक बीमारी है, जो कि एक जानलेवा बीमारी हो सकती है, जिसका इलाज एम्स दिल्ली में चल रहा है। और उसका एकमात्र इलाज एक इंजेक्शन होता है जो कि अमेरिका से आता है, और उसकी कीमत लगभग 9 करोड़ रुपए के आसपास है। और उसके पेरेंट्स एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से हैं जो इतना खर्च करने में सक्षम नहीं है। और उसके इलाज के लिए वो पिछले 8-9 महीने से क्राउड फंडिंग के माध्यम से इंदौर और देश के कई शहरों में दानदाताओं के माध्यम से राशि जुटा रहे थे। और अप्रैल में जब वो हमारे संपर्क में आए थे तब तक लगभग 5-5 करोड़ रुपए की राशि एकत्र हुई थी, और उसके आगे अब उनके लिए असंभव सा एक लक्ष्य लग रहा था इस राशि को जुटा पाना। इसी के चलते हमने माननीय उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की थी। इसमें हमने शासन से, कोर्ट से मांग की थी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने फंड से जो भी बच्ची के इलाज के लिए राशि की कमी पड़ रही है उसकी पूर्ति करे और उस बच्ची का इलाज करवाए। मई में हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए इसके सभी पहलुओं को समझा था और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिवक्ताओं को ये निर्देश दिया था कि इसमें कानूनी पक्ष और मानवता के आधार पर भी जो अधिकतम मदद बच्ची की हो सकती है वो चर्चा करें ऊपर और न्यायालय को अवगत कराएं इसके बारे में। दोबारा इसकी सुनवाई अभी 16 जून को हुई थी, जिसमें दोबारा यही सब विषय पे चर्चा हुई। माननीय न्यायालय ने एक बार फिर से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के वकीलों को निर्देश दिया है कि पॉलिसी के अलावा भी है, इसमें एक पॉलिसी है नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज, उसमें अधिकतम 50 लाख की सहायता का प्रावधान है, ऐसा केंद्र सरकार के अधिवक्ताओं का कहना था। न्यायालय ने एक बार फिर बोला है कि पॉलिसी के अलावा भी अगर कोई इसमें मदद की जा सकती हो बच्ची की तो वो चर्चा करके कोर्ट को अवगत कराएं। एम्स इसमें एक पार्टी है क्योंकि एक एम्स में इसका इलाज चल रहा है, और एक एम्स एक नोडल एजेंसी भी है जो उस पॉलिसी के पालन की जिम्मेदारी उस एम्स पे भी है, और एम्स की तरफ से कोई वकील उपस्थित नहीं थे। तो अगली तारीख 22 इसमें जून की निर्धारित हुई है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के वकील ये बताएंगे कि क्या अधिकतम मदद हो सकती है। हमने न्यायालय से निवेदन करा है कि जब राज्य सरकार लाडली बहना जैसी योजनाओं के नाम पे लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं को एक आर्थिक सहायता प्रदान करती है जिससे उनका जीवन बेहतर बने, तो उस तरह की किसी योजना में से, उस योजना का कुछ हिस्सा उसमें से इस बच्ची की मदद की जाए तो ये इसके आज जान बचाई जा सकती है। अभी उसके इलाज में लगभग 1.25 करोड़ रुपये की कमी पड़ रही है, बाकी राशि दानदाताओं के माध्यम से एकत्रित हुई है। कोर्ट ने भी इसको गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिए हैं कि इसकी एक बार और चर्चा करके 22 जून तक कोर्ट को अवगत। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों से विस्तृत जवाब तलब किया है। अब 22 जून को होने वाली अगली सुनवाई में यह स्पष्ट हो सकेगा कि अनीका के इलाज के लिए सरकार की ओर से कितनी और किस प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है।